नमस्ते, मैं राकेश कुशवाहा मुंबई से। और 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 आज हम फिर से चर्चा करेंगे कैसे जिएं सुखमय जीवन। सुखी जीवन जीने के लिए जो बातें रावण ने लक्ष्मण को बताई थी, आज वह हम चर्चा में वो बातें हम लोग चर्चा में रखेंगे। अभी अभी कल ही दशहरा गया है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आई होंगी और आपने कितनी सारी शुभकामनाएं फॉरवर्ड भी की होंगी और कितनी सारी थम्स अप हाथ जोड़े और उनका उत्तर दिया होगा। मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूं दशहरा की। तो दशहरा, विजयदशमी और बहुत सारे संदेश आपको लोगों को आए होंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत। और जो बुद्ध अनुयायी हैं वो इसे अशोका विजयदशमी भी मानते हैं। उनका ऐसा मानना है कि इसी दिन मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जैसे शिवरात्रि को कुछ लोग नहीं, आर्य समाजी बोध रात्रि मानते हैं कि उस दिन ऋषि दयानंद को सच्चे शिव के का बोध हुआ था। खैर, हम लोग उस धार्मिक वाद में नहीं जाएंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कौन सी 3 बातें जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। देखिए, ये होता है बुरा और अच्छा। कभी भी आपने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा या नहीं पढ़ा होगा कि कोई ये कहे कि रावण लंका के राजा थे। रावण लंका का राजा था और राम अयोध्या के राजा थे। राम राजा थे। वैसे अगर आप अनुवाद करते हैं, इंग्लिश हिंदी में पढ़ते हैं, राम किताब पढ़ता है तो वो राम एक साधारण बच्चा होता है। जहां अयोध्या नरेश की बात करते हैं तो हम लोग आदर सूचक आदर से नाम लेते हैं। तो यही पता चल जाता है अच्छे और बुरे का। जब कोई आप अच्छी चीज हाथ में लिए जाते हैं तो खुले में भी ले जाते हैं। वही चीज अगर आपको थोड़ी अशिष्ट लगती है, अच्छी नहीं लगती है, तो आप उसको ढक के लेके जाते हैं। खैर, तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो रहस्यमय जीवन है, जीवन का तो रहस्य मैं तो खैर 0.001% में भी नहीं हूँ। क्योंकि लोग बोलेंगे कि अभी खुद तो सीख लो। क्योंकि मैं जुड़ा हूँ हजारों बच्चों से, उनके अभिभावकों से, तो मैं अपनी बात आसानी से उन तक पहुंचा सकता हूँ। तो कल तो हमने जलाया एक नकली रावण, जो पुतला था, और जो असली रावण है वो हमारे अंदर बैठा है। तो उसे कैसे जलाया? तो ये संदेश दशहरा पर मिला हमको कि कैसे रावण का वध करें, कैसे बुराई को जड़ से मिटाएं। और हर व्यक्ति के अंदर बुराइयां होती है, अच्छाइयां होती हैं। और कभी कभी एक बड़ी गलती सैकड़ों अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। वही हुआ रावण के साथ। और जब रावण मृत्यु शैया पर पड़े थे तो राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया या उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि रावण से कुछ सीख ले लो। चाहते तो वह भी बता सकते थे, लेकिन ये थर्ड पार्टी इफेक्ट बोलते हैं इसको। अगर आप अपने घर वाले को किसी को शिक्षा देंगे तो उतना उसका महत्व नहीं रहता, वेटेज नहीं रहता। जब वो थर्ड पार्टी उसको बताती है, कभी कंप्यूटर भी बताता है, तो लोगों को लगता है सही है। तो यहाँ मृत्यु शैया पर पड़े रावण ने लक्ष्मण जी को कौन कौन सी बातें बताई? बातें तो बहुत बताई, अनेकों बातें बताई, लेकिन उनमें से जो विशेष बातें थी, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आज भी, तो जो प्रैक्टिकल रूप से जो फंक्शनल थॉट्स हैं वो आज भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, आज भी लागू किए जा सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो है शुभस्य शीघ्रम। आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा, पंडित जी को बोलते हुए सुना होगा, कोई काम करने के लिए शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम, मतलब कोई भी शुभ काम है उसे जल्दी करो। लोग क्या करते हैं, टालते रहते हैं। और जो टालने की बात है, जैसे कोई चिंतन आया, कोई अच्छा चिंतन आया और मन में विचार उठा कोई अच्छा काम करने का, तो कर डालिए उसे टालिए मत। अभी रावण के मन में भी बहुत सारे विचार थे। लोग तो बोलते हैं उसने भी बहुत सपने देखे थे। अब बच्चे यहाँ जान लें, वैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना भी होगा। मैंने तो अपने बुजुर्गों से जो सुना है वो आपको बता रहा हूँ। रावण ने भी बहुत सारी चीजें सोच के रखी थी और वो सब अधूरी रह गई। उसको बड़ा ही अफसोस था, बड़ा दुख था इस चीज का कि मेरे सपने पूरे न हो सके। तो उसके सपनों में कुछ जो सपने मुख्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला सपना उसका ये था कि धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाना चाहता था। वो चाहता था कि सभी व्यक्ति स्वर्ग जाएं, उसको भी साथ में लेके। बड़ा अच्छा हेड था फैमिली का, सबका खूब ध्यान रखता था। और इसलिए उसने सारे अपने लोगों को
प्रभु राम से वध कराया उनका। खैर, फिर से हम लोग धार्मिक बात में नहीं जाएंगे, नहीं तो लोगों ने राकेश सर आप धर्म की बातें क्यों करते हैं, आप शिक्षा के सब सर्व धर्म की बात करिए। तो मैं वही व्यक्तित्व विकास पे आ जाता हूँ। शुभ से शीघ्रम, कोई भी अच्छा काम में डिले नहीं करें, उसको रोके नहीं, कोई आलस नहीं लाए। बहुत सारी चीजें आप सोचते रह जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। ये वीडियो भी मैं कई साल पहले बनाना चाहता था, लेकिन सोचता ही रहा और आज मेरे दिमाग में एक थॉट आया, अकेला था तो आप सोचते कभी स्पिरिचुअल थॉट जो आते हैं वो अकेले में ज्यादा आते हैं। तो उसने पहला तो यही सोचा कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं, और उसका सपना सपना अधूरा रह गया। मृत्यु शैया पे पड़ा है, बड़ा अफसोस कर रहा है। दूसरा उसका सपना था, देखिए कुछ सपने उसके अच्छे भी थे। वो चाहता था कि समुद्र का पानी मीठा हो। अभी आप सोचेंगे उसको मालूम होगा कि आगे चलकर पानी की, और पीने का पानी अगर आप देखें पृथ्वी पर जो पानी है उसका कितना परसेंटेज जो वाटर है वो पीने के लिए काम आता है, एग्रीकल्चर। तो आपको आपको बड़ा सोच के आप गूगल सर्च करके देखिए कितना परसेंटेज पानी पीने के काम आता है। तो रावण चाहता था कि मैं समुद्र के पानी को मीठा बना दूं। बड़ा अच्छा विचार था, नहीं कर पाया। और चाहता था कि सोने में सुगंध लाऊं। अब उसने सोने की नगरी बनाई थी और उसको कहीं से भी पता लग जाए सोना किधर है। अभी देखिए यहाँ सोने में सुगंध तो देखिए ईश्वर जानते, गॉड जानते व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। गॉड ने उसको परमिट नहीं किया, नहीं तो अगर सोने में सुगंधी होती तो चोर सूंघ गई उसको आ जाता और चोरियां होना शुरू हो जाती। खैर, तो उसका एक सपना था। तो मैं रावण के सपने आपको बता रहा हूँ जो नहीं कर पाया और उसको वो अच्छे लगते थे। और वो तो एक ये मदरा जो ये ड्रिंक रहता है उसमें भी वो चाहता था कि इसमें कोई गंध नहीं रहे, ऐसा उसका था कि सब लोग इसको पान करें। तो ये गंदे विचार भी थे, लेकिन उसके सपने थे। वो चाहता था कि रंग भेद नहीं हो, ये अच्छी बात थी। वो नहीं चाहता था काले गोरे का भेद हो, सभी गोरे हो जाए, उसका ये सपना था। सबको गोरा करने देना चाहता था, कोई भी काला नहीं रहे और रंग भेद से भेद रहित रहे। और एक सपना था उसका कि भगवान की पूजा न करे कोई। देखिए कैसा सपना था, कैसे साकार होता, लेकिन उसका सपना था अधूरा रह गया। वो चाहता था मेरी पूजा हो, रावण की पूजा हो और भगवान की पूजा न हो। और आखिरी जो सपना था उसका, और भी सपने रहे होंगे जो हमने सुने हैं दादा से या पिताजी से, तो वो एक आखिरी सपना था उसका, खून का रंग लाल न हो के सफेद हो, ताकि वो कोई किसी की हत्या करे और पता न चले किसी को। तो ये सपने थे। खैर, रावण ने जो भी अपने अनुभव के हिसाब से लक्ष्मण जी को बताया, तो यही बताया कि शुभ से शीघ्रम, आप इसको टाले नहीं। कुछ लोग अपनी हॉबी सोचते हैं कि जवानी में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, और टालते रहते हैं। और बुढ़ापा भी आ जाता है, कितना जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। मेरी तो एक साथ में एक अध्यापिका रही, उन्होंने ऐसे ही मेरे को एक बार लिफ्ट में, हम लोग साथ में थे, तो बोला कि मेरी जिंदगी कब मैं 45 साल की होगी पता भी नहीं चला। कभी फॉरेन में इस कंट्री में गई तो उस कंट्री में 5 साल यहाँ, और सर मैं तो शादी करना भी भूल गई। खैर, ये उनका सपना अधूरा रह गया। अभी भी कर सकती थी पूरा, लेकिन अब उनको लगता था कि मेरा समय पे नहीं हो पाया। और दूसरी बात कही, पहली बात थी शुभ से शीघ्रम, कोई छोटी सी बात है, लेकिन अगर उस पर आप चाहें तो एक पर्सनल डेवलपमेंट का बड़ा चैप्टर बन सकता है। दूसरा था शत्रु छोटा नहीं, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझे। जो भी आपके एनिमी है, जो भी एनिमी है या जो आपके अपोनेंट हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उनको कभी भी छोटा नहीं करें, कभी भी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करें। तो रावण ने क्या किया, ये बानर भालू सेना को देख के हंसा, और उसको लगा ये लोग मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, ये लोग मेरा क्या कर पाएंगे। तो और सब कुछ नष्ट करा बैठा अपना। और हम लोग भी अभी अगर आप अपने बारे में ही सोचे तो हमने कोरोना को, कोई भी रोग को हम लोग छोटा समझ बैठते हैं। अभी आप देखो ये कोविड-19 को, कोरोना को लोगों ने बड़े हल्के में ले लिया, और जिन देशों ने हल्के में लिया वो अभी भी सफर कर रहे हैं। और हम लोगों ने, मैं अब तारीफ क्या करूं देश का, आपको हाल मालूम है कि हम लोगों ने इतनी आबादी होते हुए भी उसको हल्के में नहीं लिया और उसको संभाल लिया। जिन लोगों ने हल्के में लिया उनको काफी तकलीफ उठानी पड़ी। तो शत्रु को कभी छोटा नहीं समझे, चाहे वो शत्रु रोग के रूप में हो या आपके किसी भी अपोनेंट, कोई भी आपके प्रतिद्वंदी के रूप में हो, या जो बिजनेस में है आपकी प्रतिद्वंदी हो, कभी भी किसी को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, उनको छोटा न समझें। और तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई, अब लोग माने नहीं माने, रावण ने जो तीसरी बात अपने अनुभव के हिसाब से लक्ष्मण को कही थी, वो थी रहस्य न बताओ किसी को, रहस्य न बताओ, डोंट शेयर योर सीक्रेट्स। कई बार लोग भावुक होके और या क्रोध में भी कई बार रहस्य खोल देते हैं लोग,
तो देखिए, 2 बार जब आप क्रोध में हो या मस्ती में हो, हमें फैसले नहीं लेने चाहिए। जो निर्णय है ऐसे टाइम पर नहीं लेना चाहिए, कई बार गलत निर्णय हो जाते हैं। तो रावण ने अपने भाई पर, सगे भाई पर भरोसा किया। देखिए, आज भी वो कहावत है, कोई भी ये नहीं बोलता कि विभीषण जैसा भाई हो। विभीषण को आज भी लोग अच्छा नहीं मानते। विभीषण ने अच्छा किया, लेकिन भाई के रूप में उसको कोई भी नहीं चाहता कि विभीषण जैसा मेरा भाई हो। हाँ, सब लोग भरत जैसा भाई मांगते हैं, जो भरत का त्याग है भाई के प्रति। तो भरत को याद करते हैं लोग, भाई हो तो भरत जैसा। क्योंकि ये देखो कितना अच्छा उन्होंने तम हनुमान जी के लिए कहा है। मैं फिर धार्मिक बातें नहीं करना चाहता, लेकिन उनका जो प्रेम था, स्नेह था, वो भरत के लिए ज्यादा था। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। उन्होंने हनुमान जी को भी ये कहा कि तुम मेरे भरत जैसे हो। लक्ष्मण को नहीं कहा, भरत के लिए कहा। खैर, तो भाई पर भरोसा किया रावण ने। उन्होंने बता दिया मेरे नाभि में अमृत कुंड है, और ये बात सिर्फ विभीषण जानते थे। रावण ने तो और भी बहुत सारी बताई बातें, लोग बोलते हैं स्त्रियों के बारे में बताई, लेकिन वो पुरुषों पर भी लागू होती हैं। चाहे वो लालच की बात हो, या बहकावे में आने की बात हो, या किसी की कोई बात से पलट जाने वाली बात हो। तो आज भी कितने लोग लालच में आ जाते हैं और अपने किसी करीबी का और अपने संबंधी का या अपने परिवारीजन का ही अहित करा लेते हैं। अब ये हमारे मानने के ऊपर है, कौन सी चीजें आप माने, कौन सी चीजें नहीं माने। मुझे भी क्रिटिसाइज करेंगे लोग, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया, मेरे वीडियोस तो बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप अपने कॉन्टेक्ट्स में फॉरवर्ड करें। देखिए, कैसा होता है समझने के लिए, कैसा है, आप कौन सी अच्छी चीज को, अब मैं बार बार पिताजी का नाम लेता हूँ, मेरे पापा बोलते हैं कि कोई भी बात करे तो अच्छी बातें यहाँ रख लो, और जो फिल्टर करो उनको, जो बुरी बात है उनको निकाल दो। तो आप अच्छी बातें अंदर रखो, फिल्टर करके अपने एब्जर्व करो, और जो कचरा है उसको बाहर निकाल दो। अगर आपको कोई बोलता है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा बांसुरी वादक है, आपको फ्लूट की अगर आवाज आ रही है तो बहुत सुंदर बजा रहे हैं ये व्यक्ति, लेकिन अब वो आदमी नशा भी करता है, तो अब आपको किसी ने उनका परिचय दिया कि ये बहुत अच्छे बांसुरी वादक है, तो दूसरा बोलेगा ये नशेड़ी भी है। कहीं आपने बताया कि ये आदमी बहुत बड़ा नशेड़ी है, तो कोई बोलेगा नहीं, ये बहुत अच्छा बांसुरी वादक भी है। तो ये आप कौन सी चीज को सोचते हैं, कैसे लेते हैं, और आप तो एडिक्टेड हो जाते हैं। कोई भी चीज, अगर आपने घर लिया, नया घर लिया, आप पुराने घर को भूल जाते हैं। आप कहीं भाड़े पर रहते तो बहुत अच्छा लगता था, आपको दूसरे घर में पहुंचे, वहां भाड़े पर रहने लगे, किराए पर रहने लगे, तो वो आपको अच्छे लगने लगा। लोगों का अपना घर बदल जाता है, दूसरे घर में पहुंच जाते, पिछले घर को भूल जाते। यही जीवन का रहस्य है, और इसमें तो जितनी बातें की जाए उतनी कम है। बचपन में रहते हैं तो बचपन अच्छा लगता है, कोई नहीं चाहता कि मेरा बचपन छूटे, जवानी में जाऊं। लेकिन जब ट्रांजिशन होता है तो जाना ही है, आपकी मजबूरी है। और जब आप जवानी में पहुंचते हैं तो सोचते हैं, देखिए, बच्चा बताना नहीं चाहता, उम्र नहीं बताना चाहते, कई लोग छोटे ही बने रहना चाहते हैं। जब जवानी में आते हैं तो जवानी की उम्र नहीं चाहता कोई, 50s में आना, 40s अच्छी लगती है, 30s अच्छी लगती है, टीनेजर अच्छा लगता है। टीन के बाद जब 20s में जाते तो वो अच्छी लगती है, फिर 30 अच्छी लगती है, जो 60 में पहुंच जाते हैं उनको 40 याद आती है, 50 याद आती है। फिर जवानी में नहीं जाना चाहते, बचपन से जवानी में चले जाते, बुढ़ापे की ओर नहीं जाना चाहते। अभी देखिए, बुढ़ापे में चले जाते हैं तो फिर बुढ़ापा भी प्रिय लगने लगता है। कोई मृत्यु, मरना नहीं चाहता। जो बुजुर्ग है वो भी सोचता है कि मैं और जी लूं, चाहे गर्दन हिलने लगे फिर भी और जीना चाहता है। अब इसमें कैसा होता है, कई बार लोग मजाक में बोल देते हैं कि अभी अब तो उम्र हो गई है, प्रभु उठा लो। और एक व्यक्ति ने ऐसे बोला कि हे मौत भैया मेरे को आके उठा ले, और मौत आगे सामने खड़ी हो गई। अभी बोले नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो सीरियसली ले लिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो जो मृत्यु शैया पर भी पड़ा है उसके भी अरमान और उसके भी सपने रहते हैं। वही रावण के सपने थे जो पूरे नहीं हो पाए। और उन्होंने ये 3 बातें मैं फिर से बता दूं। पहली बात थी शुभ से शीघ्रम, कोई भी अच्छा काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए कि मुहूर्त आएगा फिर अगले महीने करेंगे, अगले साल करेंगे। और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।